हेलो दोस्तों, यह है आपका अपना होना चाहिए यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरुण कुमार। आपके अपने इस होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका सहर्ष से स्वागत और मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग फूड लाइसेंस अर्थात FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस का पंजीकरण कैसे करें, उसके साथ फूड लाइसेंस कहाँ से प्राप्त किया जाता है और उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम सुनने वाले, देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और दावा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से एक बार देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे इसे देख लेते हैं। फूड लाइसेंस कैसे बनाएं। इस वीडियो में हम आज फूड लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट की कितनी फीस है, सरकार को कितनी फीस देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने दिन लगते हैं, इस विषय को भी साझा करने वाले हैं। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है कि इस फूड लाइसेंस की किसे ज़रूरत है, किसे फूड लाइसेंस का पंजीकरण करना चाहिए। उसके साथ साथ पंजीकरण करते समय आपको जो हेल्पलाइन की ज़रूरत होती है, इस वेबसाइट पे जाकर आप लोगों को सब कुछ करना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज हम फूड लाइसेंस कैसे बनाएं इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। पहले ये समझिए कि FSSAI, इसे फसाई लाइसेंस भी कहा जाता है। ये लाइसेंस या फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करना इन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, अर्थात इन लोगों को ये ज़रूरी है कि वे उसका पंजीकरण करें, रजिस्ट्रेशन करें। तो समझिए, फूड सेक्टर से जुड़े निर्माता, स्टोरेज करता, ट्रांसपोर्टर, मतलब जो फूड इधर से उधर लेके जाते हैं वे ट्रांसपोर्टर्स, रिटेलर, मार्केटर, डिस्ट्रीब्यूटर आदि को राज्य या सेंटर अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। दूसरी बात, छोटे दुकानदार या फुटकर विक्रेता जैसे स्नैक्स की दुकान, हलवाई की दुकान, बेकरी, चाट, गोलगप्पे की दुकान, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें, इन्हें यह फूड लाइसेंस लेना चाहिए। उसके साथ स्टॉल, स्नैक स्टॉल, ब्रेड पकौड़ा स्टॉल, समोसे की दुकान, चाइनीज फास्ट फूड फास्ट फूड की स्टॉल, इनको भी ये लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। उसके साथ चिकन की दुकान, मीट की दुकान, मटन की दुकान, लैब का मीट, मांस की दुकानें, मछली काट कर बेचने की दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जिसे कहा जाता है, कैफेटेरिया, भोजन प्रदान करने वाले हाईवे पर जो ढाबाज होते हैं, पीजी, खाने पीने वाले ब्लैकवेट हॉल तथा धार्मिक संस्थानों में बनी कैंटीन, क्लाउड किचन, ई कॉमर्स, खाद्य आपूर्तिकर्ता, इन सभी को फूड लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, फूड लाइसेंस पंजीकरण की जरूरत होती है। डियर फ्रेंड्स, अभी हम समझते हैं कि ये फूड लाइसेंस लेने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले ये सबसे जरूरी बात ही आपको बता दूं कि आपको कहीं भी सरकारी चक्कर, कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको किसी बाबू को, किसी साहब को मिलने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी जाकर सरकार जिसे लाल फीताशाही कहा जाता है, उसमें अटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लाइसेंस आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से या साइबर कैफे में जाकर या जहाँ CSC सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाकर भी इस लाइसेंस को आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले समझिए उसके लिए प्रोसेस क्या है। आप घर बैठे बैठे भी इस लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं उसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपको फसाई FSSAI की
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ उसके लिए क्या हेल्पलाइन नंबर्स कौन से होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस फूड लाइसेंस पंजीकरण कराने वाले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरी बात, आपके सामने जब होम पेज खुलेगा तो उसमें साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये बीओ साइन अप फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में सारे डिटेल्स भर दीजिए और फिर रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। देन उसके बाद एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली ये दिखाई देगा। एक बात ध्यान में रखें, अकाउंट बनाने के 30 दिन के भीतर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अगर 30 दिन के भीतर आप अप्लाई नहीं करते हो तो ये आईडी निरस्त की जाती है। दूसरी बात समझिए, एक आपका अकाउंट खुल गया। ये पहले हमने अकाउंट खोलने की प्रोसेस देख ली। अब अकाउंट खोलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पंजीकरण करना है। तो उसके लिए पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद होम पेज पर एग्जिस्टिंग यूजर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपनी आईडी पासवर्ड जो आपने पहले बनाया है उसे भर दीजिए। देन उसके नीचे जो कैप्चा है उसे भी पूरा कर दीजिए, उसे भी भर दीजिए। फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां फूड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अप्लाई फॉर लाइसेंस, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अप्लाई फॉर लाइसेंस सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आएगा अप्लाई फॉर एफ एस एस ए आई लाइसेंस या सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब उसके साथ आएगा अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा और उसमें एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए। अब सिलेक्ट स्टेट पर जाकर अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, मतलब अपना राज्य जो है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, छत्तीसगढ़, जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका राज्य है वहां पर जाइए। और आपका बिजनेस एक से अधिक राज्य में हो तो वहां पर यस कीजिए। आपको पूछा जाएगा कि आप क्या महाराष्ट्र में व्यवसाय करना चाहते हो, गुजरात में व्यवसाय करना चाहते हो, आंध्रा के लिए आपको पंजीकरण चाहिए, गुजरात के लिए पंजीकरण चाहिए या मल्टी स्टेट के लिए चाहिए। वहां आपको यस पर क्लिक करना है। अगर एक ही स्टेट में करना है तो नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपने आपके व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए रखना चाहते हो तो नो पर क्लिक कीजिए। देन ये हो गई प्रोसेस। यहाँ क्या हो गया, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने अपना अकाउंट बनाया ना? उसके बाद हमने फिर पंजीकरण किया, फिर रजिस्ट्रेशन किया। अब उसके बाद समझिए कि पंजीकरण करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे जरूरी बात ये होती है कि बहुत सारे हम लोगों को गूगल करना पड़ता है, बहुत से सारे लोगों को इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है और वो इंफॉर्मेशन भी बहुत सी बात सही नहीं मिलती है, अधूरी मिलती है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आपको फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, फूड लाइसेंस के पंजीकरण के लिए। तो सबसे पहले 3 बात आप ध्यान रखिए। एक होता है बेसिक लाइसेंस, उसके बाद दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस और एक तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। है ना? एक सेंट्रल के लिए पंजीकरण होता है, सेंट्रल लाइसेंस के लिए। एक स्टेट लाइसेंस के पंजीकरण होता है और ये एक होता है बेसिक्स लाइसेंस के लिए पंजीकरण। इसमें क्या फर्क है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये आप ध्यान देकर सुनिए। बेसिक फूड लाइसेंस के लिए, बेसिक एफ एस एस ई आई लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फोटो जो भी हाल ही में निकाली हुई फोटो, उसके साथ खाद्य व्यवसाय के मालिक का फोटो प्रमाण, फोटो आईडी। 6 है, छठा है सदन के कब्जे का प्रमाण, मतलब जो घर आपका है जहां पे आप करोगे उसका सर्टिफिकेट। ईमेल आईडी,
उसके साथ मोबाइल नंबर, ये जरूरी डॉक्यूमेंट हो गए आपके बेसिक FSSAI लाइसेंस सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद अगर आप स्टेट लाइसेंस निकालना चाहते हो तो जो पहले डॉक्यूमेंट हमने देखे हैं उसी डॉक्यूमेंट के साथ इन डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। कौन से? प्रस्तावित स्थान का लेआउट, अर्थात लेआउट ऑफ प्रपोज प्लेस, जिस प्लेस पे आप व्यवसाय कारोबार करने वाले हो। दूसरा है इक्विपमेंट और मशीनरी की जगह जहाँ पे मशीन लगाई जाएगी उसकी या इंस्टॉल की जाएगी उसकी लिस्ट, मतलब इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करने वाले हो, कौन कौन सी मशीनरी यूज करने वाले हो, कौन कौन सी मशीनरी लगाने वाले हो, उसकी एक लिस्ट। तीसरा है मैन्युफैक्चरर्स, अर्थात जो निर्माता है तो उसकी NOC और लाइसेंस की कॉपी। चौथा है जिम्मेदार इंसान के नाम और पते की जानकारी और उसके साथ उसका ऑथोराइजेशन लेटर। किसके लिए? ध्यान में रखिए, ये अगर आप स्टेट लाइसेंस बनाना चाहते हो तो उसके लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स है। उसके साथ और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप सेंट्रल लाइसेंस बनाना चाहते हो। सेंट्रल या PSSAI लाइसेंस के पंजीकरण के लिए आपको और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो है, उसमें ध्यान रखना है इसमें आपको बेसिक वाले डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके साथ स्टेट वाले भी डॉक्यूमेंट लगेंगे और सेंट्रल के लिए भी ये डॉक्यूमेंट है। इसके लिए ऊपर लिखा गया है सेंट्रल या PSSAI लाइसेंस के अतिरिक्त जरूरी डॉक्यूमेंट्स, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट हेल्थ लेबोरेटरी से वाटर रिपोर्ट एनालिसिस। दो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो कि डायरेक्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा जारी किया गया हो। तीसरा है मिनरल या कार्बोनेटेड वाटर के कंस्ट्रक्शन में यूनिट के लिए वाटर पेस्टिसाइड रिपोर्ट। चौथा है मिल्क प्रोवाइडर का नाम या मिल्क का सोर्स। पांचवा है मीट के प्रोवाइडर्स या मीट प्रोसेस की यूनिट। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको पंजीकरण कराने के लिए फूड लाइसेंस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इश्यू हम क्लियर करते हैं कि इस लाइसेंस की शुल्क कितना है, फीस कितनी है। तो ये भी समझिए इसके 3 स्लॉट हैं। इसमें सालाना कारोबार अर्थात टर्नओवर अगर 12 लाख से नीचे है तो 100 रुपये प्रति वर्ष, ईयरली 100 रुपीज ओनली, ये उसका पंजीकरण शुल्क है। मतलब आप 5 साल के लिए पंजीकरण कर रहे हो तो 500 रुपये, आप 3 साल के लिए पंजीकरण कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 300 रुपये, मतलब 100 रुपये प्रति वर्ष। दूसरा स्लॉट ये है कि अगर आपके कारोबार का टर्नओवर सालाना ईयरली 12 लाख से ऊपर और 20 करोड़ के अंदर है, 12 लाख से 20 करोड़ इसके अंदर का अगर आपका कारोबार है तो आपको सालाना ईयरली 2000 से 5000 रुपये शुल्क भरना होगा, फीस भरनी होगी। तीसरा है अगर आपके कारोबार का, आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर है ईयरली तो आपको 7500 रुपये प्रति वर्ष फीस, प्रति वर्ष शुल्क भरना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर सालाना 20 करोड़ के ऊपर है, 25 करोड़ रुपए है सालाना, तो आपको 3 साल अगर आपको पंजीकरण कराना है तो 7500 मल्टीप्लाई फी, ये उसकी फीस होगी। तो ये यहाँ पर हमने ये देखा कि पंजीकरण करने के लिए कितना शुल्क लगता है। अब समझिए पंजीकरण करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे? इसके लिए इस वीडियो में उस मुद्दे को भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये पहला जो दिया हुआ है 1800112100, ये हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद ये टाइमिंग दिया है, मॉर्निंग में 7 बजे से रात 11 बजे तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए हेल्प डेस्क दिया है foscos@fssci.gov.in।
उसके साथ ये पंजीकरण आप कहाँ करोगे? अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हो, तो ये नीचे दो वेबसाइट दी है, ये इन वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके साथ एक अंतिम मुद्दा ये है कि ये लाइसेंस कब मिलता है। पहले इसे मिलने में लगभग 15 से 30 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन होने के कारण 1 दिन में भी ये लाइसेंस आपको मिल सकता है। शर्त ये है कि आपने जिस ऑनलाइन फॉर्म में दिए हुए सारे के सारे मुद्दे जो हैं क्लियर आपने किए हैं, अच्छे से फॉर्म फिलअप किया है, तो नेक्स्ट डे भी आपको ये लाइसेंस मिल सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको फूड लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम जानकारी आपको देनी चाहिए थी, उतनी जानकारी दी इस वीडियो में मैंने कवर की है, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर ये वीडियो किसी भी तरह से यूज़फुल लगता है, इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो होना चाहिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसा ही प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।